Hello guys, here is a question from class 10th maths application of trigonometry. An important question. यहाँ कोई क्लाउड है, ये लेक है. दिस वन इज लेक गाइस, दिस इज लेक. इस लेक में यहाँ कोई शिप खड़ा है और ये शिप की 60 मीटर हाई डेक है, यानी कि शिप के सबसे ऊपर के पॉइंट पे कोई भी आदमी खड़ा हुआ है. वो इस क्लाउड को देखता है यहाँ 60 मीटर हाई पॉइंट से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री. पर्सन इज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ 60 मीटर हाई डेक ऑफ अ शिप यहाँ एंड सीन अ स्टेशनरी क्लाउड इन द स्काई such that angle of elevation is found to be 30 degree as you can see here. और यहीं से खड़े खड़े जब ये इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को इन द लेक, यहीं से खड़े खड़े जब ये इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को, दिस वन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक, यहीं से खड़े खड़े जब ये इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा. देखिए ये है लेक, ये है क्लाउड और ये इसका रिफ्लेक्शन. यहीं से खड़े खड़े जब ये इस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा तो एंगल ऑफ सेपरेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री. फिर से बता रहा हूं मैं, 60 मीटर हाई डेक ऑफ अ शिप, एक जहाज के 60 मीटर ऊंचे पॉइंट पे खड़ा होकर कोई पर्सन किसी क्लाउड को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री. और वहीं से खड़े खड़े जब वो उस क्लाउड के रिफ्लेक्शन को इनटू द लेक देखता है तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है फाउंड टू बी 60 डिग्री. तो हमें क्या करना है कि ये जो लेक है इससे ऊपर क्लाउड की हाइट निकालनी है. फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड अबाव लेक लेवल, यानी लेक के लेवल से यहाँ तक क्लाउड की हाइट हमें फाइंड करनी है. तो गाइस इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहली बात तो है कि ये लेक है, लेक से ऊपर ये होगा आपका क्लाउड. तो एक तरह से ये जो लेक है ये मिरर का काम करेगी. जितना डिस्टेंस पे इस लेक से क्लाउड होगा ये उतना ही डिस्टेंस पे बनेगी इमेज. ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज और ये हो गया मिरर. तो जितने डिस्टेंस पे, जितनी हाइट पे ये क्लाउड होगा लेक से, उतना ही डेप्थ में जाके इसकी इमेज बनेगी. इसका मतलब है ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस. ओके गाइस, अब देखिए ये 60 है तो ये सामने वाला भी 60 हो जाएगा. इसको आप h मीटर एज्यूम कर लीजिए. यहाँ से यहाँ तक h मीटर, यहाँ से यहाँ तक 60, क्योंकि ये 60 है. तो जो क्लाउड है उसकी हाइट लेक से ऊपर हो गई h + 60. ये इस लेक से ऊपर जो क्लाउड की हाइट है ये हो जाएगी h + 60. तो h + 60 ही नीचे होगी जहाँ पे इसकी इमेज बनेगी. यहाँ से लेके यहाँ तक h + 60, तो नीचे भी h + 60. जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट उतने डिस्टेंस पे उसकी इमेज. तो लेक से ऊपर जब आप जाओगे तो ये 60 + h क्लाउड की हाइट है. तो लेक से नीचे और क्लाउड तक जो रिफ्लेक्शन बनेगा उसकी डेप्थ भी होगी 60 + h. ये मैं यहाँ लिख देता हूँ. अब तो केवल आपको दो ट्राइंगल लेके एग्जीक्यूट करना है इसको गाइस. जैसे दो ट्राइंगल आप कंसीडर करेंगे. एक बार तो लेंगे ट्राइंगल APB द अपर ट्राइंगल और वहां से निकालेंगे AP की वैल्यू. सो हियर वी आर इन राइट ट्राइंगल APD. यहाँ यूज किया हमने 1030. सो वी हैव 1030 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ये परपेंडिकुलर DP और ये बेस हो गया इसका AP. परपेंडिकुलर DP और बेस AP. 1030 की वैल्यू हम पुट करेंगे 1/√3. DP की वैल्यू हमने h ले रखी है और AP वो आपको निकालना है. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AP की वैल्यू आ जाएगी √3h. ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन. 1030 लिया. 1030 जब इस ट्राइंगल में एग्जीक्यूट करेंगे आप तो ये आएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो ये आपने लिया परपेंडिकुलर, ये आपने लिया बेस. 1030 की वैल्यू डाली 1/√3. DP हमने h ले रखा है, वो h पुट किया, ये AP हो गया. क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AP की वैल्यू आ गई √3h. अब आपको दूसरा ट्राइंगल लेना है गाइस. तो देखिए यहाँ ये कंस्ट्रक्शन करके और एक ट्राइंगल हम फॉर्म करेंगे जो कि एंगल ऑफ डिप्रेशन है. तो ये डिप्रेशन यहाँ 60 डिग्री बन रहा है तो वो 60 डिग्री यहाँ आ जाएगा, क्योंकि AP और QR पैरेलल होंगी गाइस, समथिंग लाइक दैट. ये AP और ये QR, AP और QR ये तो पैरेलल हो गई, ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी. अब अगर ये 60 है तो ये भी 60 डिग्री होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो इसलिए ये जो एंगल है ये उतर के पहले यहाँ आएगा और उसके बाद फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे ट्राइंगल AQ और R लेके. ओके गाइस, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ, वो देख लेना.
ये यहाँ 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से। और अब उसके बाद हम सीधा लेंगे ट्राइंगल ए क्यू आर, और इस ट्राइंगल में भी हम वही ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करेंगे। tan 60 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये हो गया परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ए क्यू, ये यहां से यहां तक, और बेस आ जाएगा इसका क्यू आर। ओके गाइस, अब tan 60 की वैल्यू पुट करेंगे √3 ए क्यू, ये पूरा ए क्यू। तो देखिए अब आप ए क्यू कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 60, और उसके बाद देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो h+60 लगेगी। यहाँ से यहाँ तक 60, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमने लिया है h+60। तो जब इस पूरे को आप लोगे तो लिखेंगे हम AB + BQ, ए क्यू की जगह आ जाएगा AB + BQ, और नीचे QR। ये हो गया √3, AB की वैल्यू 60, QR BQ की वैल्यू, इस BQ की वैल्यू होगी ये h+60, वो हम डाल देंगे, और नीचे QR। तो ये बन जाएगा √3 = 120 + h अपॉन QR। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो QR = 120 + h, √3 नीचे आ जाएगा। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। tan 60 लिया, AQ अपॉन QR किया, AQ को ब्रेक करके AB + BQ बनाया, ऐसे AB की वैल्यू 60 डाली, BQ की वैल्यू ये हो जाएगी ये h+60, वो हमने डाल दिया BQ की जगह, नीचे QR, टोटल किया 120 + h QR, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो QR ऊपर √3 नीचे, तो हमारे पास AP और QR आ गया। अब गाइस हम ये देखते हैं कि ये जो AP है यहाँ, ये वाला, ये और ये QR, ये दोनों इक्वल है आपस में। जितना AP होगा उतना QR होगा, एज AP = QR, ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। देखिए एस AP = QR। ओके गाइस, तो यहाँ AP की वैल्यू और यहाँ QR की वैल्यू, और बस आपका काम खत्म और सॉल्यूशन बाहर। AP की वैल्यू को डालेंगे √3h, AP की वैल्यू डालेंगे √3h, और QR की वैल्यू डालेंगे 120 + h अपॉन √3। अब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा 3, ये h 120 + h, ये आ जाएगा गाइस। तो बस अब क्या करना है आपको, खाली h को आप इधर ले लीजिए, 3h - h = 120 आ जाएगा, 3h में से 1 h जाएगा तो 2h = 120, और अब आप h निकालोगे तो नीचे चला जाएगा, इसलिए h हो जाएगा 60 मीटर। तो गाइस देखिए, जब h की वैल्यू आ गई 60 मीटर, ये तो क्लाउड की हाइट लेक से निकालनी है, तो वो ये हाइट होगी, द हाइट ऑफ द क्लाउड अबाउट लेक लेवल। तो यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक h की वैल्यू, दोनों को आप ऐड करोगे तो क्लाउड की हाइट आएगी लेक से ऊपर। तो वो आपको निकालना है, तो वो आप यहाँ निकाल सकते हैं। नाउ हाइट ऑफ द क्लाउड इज h+60, हाइट ऑफ द क्लाउड इज h+60, h की वैल्यू 60 आएगी गाइस, ये तो आप 60 यहाँ डालोगे और 60 यहाँ, और इस तरह से 120 मीटर इज द हाइट ऑफ द क्लाउड। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, देखिएगा। तो ये क्लाउड है जो लेक से कुछ हाइट पे है, यहाँ 60 मीटर ऊंचे किसी पॉइंट के ऊपर कोई पर्सन खड़ा हुआ है और वो इस क्लाउड को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30, और यहीं से खड़े खड़े जब ये इस लेक के क्लाउड के रिफ्लेक्शन को देखेगा लेक में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। ये 60 है तो ये 60 हो जाएगा, इसको मैच ले लेंगे और सबसे पहला पार्ट लगाएंगे APD ट्राइंगल लेके, उसमें 10 30। सो इन ट्राइंगल APD 10 30 इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर और ये इसका बेस, वो मैंने यहाँ लगाया। 10 30 की वैल्यू 1/√3 पुट किया, ये DP की वैल्यू h डाली क्योंकि मैंने यहाँ DP की वैल्यू h ले रखी, और नीचे AP क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो AP = √3h। उसके बाद हम आते हैं दूसरे ट्राइंगल पे। तो गाइस ये देखिए, ये 60 डिग्री है,
तो यहाँ से डॉट करके ये ट्राइंगल कंप्लीट किया। अब ये 60 है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये मैंने अभी बताया था। फिर हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल और एग्जीक्यूट कर देंगे। सो इन ट्राइंगल ए क्यू आर tan 60 इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर और ये बेस, ये लगाया, ए क्यू को ब्रेक किया ए बी प्लस बी क्यू में, ए बी प्लस बी क्यू में, और नीचे क्यू आर, ए बी की वैल्यू 60 हो गई, बी क्यू की वैल्यू वो यहाँ से यहाँ तक जो होगी h प्लस 60 वो बी क्यू की वैल्यू हो जाएगी। नीचे क्यू आर सॉल्व किया तो 120 प्लस h, नीचे क्यू आर इधर √3 और क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्यू आर ऊपर √3 नीचे, तो उससे ये आ जाएगा। अब क्योंकि गाइस ए पी और क्यू आर इक्वल है आपस में, एज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल, तो वो हमने यहाँ पुट किया है ए पी इक्वल टू क्यू आर। अब ए पी की वैल्यू √3h वो यहाँ डाली, क्यू आर की वैल्यू 120 प्लस h अपॉन √3 वो यहाँ डाल दी, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3h, ये 120 प्लस h, इस h को यहाँ लिया तो ये आ जाएगा 2h इक्वल्स टू 120, और बस वी आर गेटिंग h इक्वल टू 60 मीटर। फाइनली हमें निकाल लिए कि क्लाउड लेक से कितना ऊपर है। तो गाइस ये तो हो गया क्लाउड और ये हो गई लेक। इस लेक से क्लाउड की हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक 60 और यहाँ से यहाँ तक h। तो जब आप 60 प्लस h निकालेंगे तो इसका मतलब है क्लाउड की हाइट आ जाएगी लेक लेवल से ऊपर ऊपर। सो हियर वी आर, दिस इज द हाइट ऑफ द क्लाउड विच इज 60 प्लस h। h की वैल्यू 60 निकाली थी हमने, वो यहाँ पुट की, ये 60 हो गया, और इस तरह से हाइट ऑफ द क्लाउड अबव लेक लेवल दैट इज 120 मीटर। सो दिस वन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज एक्चुअली, और ये बोर्ड में भी आ चुका, तो आप इसको करेंगे तो हो सकता है आपके स्कूल एग्जाम में या बोर्ड एग्जाम में भी मिल जाए। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इजी सॉल्यूशन। इन नेक्स्ट वीडियो समथिंग you will find something important questions of class 10th maths, so you keep watching Mathsville। और इस वीडियो में बस इतना ही, टिल देन गुड बाय।